हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति सोनी और आज हम पढ़ेंगे यूसेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स पार्ट 2। जैसे कि मैंने आपको कल वाले पार्ट के अंदर कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में समझाया था, अबाउट फुल स्टॉप, अबाउट सेमी कॉलन और फुल स्टॉप में क्या डिफरेंस होता है, कॉलन, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। तो चलिए आज हम उनके आगे और पढ़ते हैं। देखिए, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉमा भी हमने कल पढ़ा था और कॉलन भी पढ़ा था, फिर अपॉस्ट्रॉफी भी पढ़ा था। सो नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अबाउट हाइफन। अगर आपको इन सभी यानी कि फुल स्टॉप, कॉमा सबके बारे में जानना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्रीवियस वीडियो का, आप उसे देखिए और समझिए। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज़ हाइफन। हाइफन, ये जो हम एक छोटी सी डंडी टाइप की लगाते हैं, डैश टाइप की, उसे हाइफन कहते हैं। अब इसका यूज़ किया जाता है कंपाउंड वर्ड्स बनाने के लिए। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब जहाँ दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स आपस में जुड़कर एक वर्ड बनाते हैं, उसे कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि रिचा इज़ माई सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइफन्स का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑलवेज यूज टू मेक कंपाउंड वर्ड्स विद नंबर्स। जब भी नंबर्स वाले कंपाउंड वर्ड्स बनेंगे तो उनमें हाइफन का यूज़ ज़रूर किया जाएगा। जैसे कि ही हैज़ अ 5-year-old डॉग। नाउ नेक्स्ट इज कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रेफिक्सेस होते हैं। प्रेफिक्सेस आप जानते हैं, जो सेंटेंसेस के पहले लगते हैं उन्हें जो वर्ड्स के पहले लग के वर्ड का मीन चेंज कर देते हैं उन्हें प्रेफिक्सेस कहा जाता है। जिसमें कुछ स्पेशल प्रेफिक्सेस होते हैं जो कि एक्स है, सेल्फ है, नन है। ऐसे प्रेफिक्सेस के साथ हमेशा हाइफन लग के नया वर्ड यानी कि कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी द फर्स्ट वन। द फ्रीडम फाइटर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड। ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्स वर्कर्स ऑफ द कंपनी कंप्लेन्ड फॉर देयर ड्यू अमाउंट claimed for their due amount. So now students, you can see कि हाइफन्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमास एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, एक तो डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। और इस चीज़ में हमेशा हमारे पास डाउट होता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कहाँ किया जाता है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ हमेशा उस कंडीशन में किया जाता है जहाँ पर कोई सेंटेंस किसी के द्वारा बोला गया हो और हमने उसे एग्जैक्टली प्रेजेंट किया हो, स्पेशली इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली स्पीच में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, वाई डोंट यू गेट अ कार फॉर योर सेल्फ। ठीक है। सो ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किसी भी चीज़ को प्रायोरिटाइज करने के लिए या पर्सोनिफाई करने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम कुछ स्पेशली, जब हम बात करते हुए किसी चीज़ पे पर्टिकुलरली स्ट्रेस देते हैं तो उस टाइम पे इनको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। जैसे स्पेंडिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ ऑन फूडिंग एंड रोमिंग, मतलब घूमने और खाने पे ज़्यादा पैसा खर्चा करना इज़ अ वेस्ट। ठीक है। तो फूडिंग एंड रोमिंग स्पेशल चीज़ हो गई यहाँ पर, इसे हम पर्सोनिफाई कर रहे हैं, इसीलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास लगाया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, तो इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है, प्रायोरिटाइज किया गया है, इसीलिए इस पर इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि डबल इन्वर्टेड कॉमास में और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में डिफरेंस क्या होता है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किसी डायलॉग में किया जाता है, किसी डायलॉग को पर्सोनिफाई करने में, और इसका यूज़ अदर्स में यानी बाकी सब चीज़ों में किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स हमारे माइंड में हमेशा अराइज होता है, वो ये है कि ऐसा कुछ जब हो जाता है कि एक कोई एक्स्ट्रा यानी कि फुल स्टॉप हो या इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क हो, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाया जाता है या बाहर लगाया जाते हैं। तो
दिस इज़ ओनली द डिफरेंस ऑफ द सेम ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। अगर आप अंदर लगाते हैं तो भी वो गलत नहीं है, और अगर आप बाहर लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के तो भी वो गलत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ जस्ट द डिफरेंस ऑफ बोथ लैंग्वेजेस। नाउ देर आर 3 एक्स्ट्रा these punctuation marks. One is parentheses, जिसे हम ब्रैकेट कहते हैं, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। सो सबसे पहले पैरेंथेसिस के बारे में जानते हैं। पैरेंथेसिस का यूज़ अनएसेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। किसी सेंटेंस के बीच में जब भी कुछ ब्रैकेट में लिखा जाता है तो वो कुछ अनएसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे अगर हम सेंटेंस से बाहर भी निकाल देंगे तो उसका कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये ही चीज़ हमने कॉमा में भी की थी, कॉमा लगा करके भी, ठीक है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग सिमिलैरिटी बिटवीन कॉमा एंड पैरेंथेसिस। फर्स्ट इज, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका एग्जाम्पल, द रेस्टोरेंट at the salt lake ambience is very relieving। so रेस्टोरेंट का ambience बहुत ज़्यादा relieving है, जो कि कहाँ पर है, at the lake salt। अगर हम ये at the lake salt को हटा भी दें तो भी ये पूरा सेंटेंस ही है, the restaurant's ambience is very relieving। now second is question mark। इट इज़ यूज्ड, ये तो क्वेश्चन मार्क आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं, जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंसेस दैट शोज इमोशंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस के एंड में यूज़ करते हैं जो कि जिसमें कुछ इमोशंस होते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को नहीं पता है कि सेंटेंसेस किस किस टाइप के होते हैं, तो आई एम ऑल्सो मैंशनिंग वन मोर वीडियोज़ लिंक ऑफ सेंटेंसेस, जहाँ आप समझ सकते हैं कि सेंटेंसेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, सच ए ब्यूटिफुल कंट्री इट इज़, और फिर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर वो अपने इमोशंस बता रहा है। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी पिक्चर है पर ये सारी चीज़ें दिखा रही है। देखिए क्वेश्चन मार्क में आप इस पर्सन का जेस्चर देख सकते हैं कि ये कुछ पूछ रहा है और उसके बाद में ये अपना आइडिया या अपने इमोशंस बता रहा है। आप इसका भी जेस्चर देख सकते हैं। So I think students, you must have understood the topic punctuation marks very clearly. So please do like the video and subscribe the channel, and also tell me in the comment box if you have any suggestion regarding the same. स्टूडेंट्स, अगर आप इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आई हैव गिवन द लिंक ऑफ वन एक्सरसाइज ऑल्सो विद दिस वीडियो, प्लीज़ सी टू इट। आप जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वहीं आपको उसके आंसर्स भी शो हो जाएंगे कि आप सही लिख रहे हैं या गलत। सो प्लीज़ गो थ्रू। थैंक यू।